ही भारी मन से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपेंगे। आप सबको विदित है, कोटा मध्य प्रदेश के नीमच जिले में सिंगोली के पास 3 जैन मुनियों के साथ निर्दयतापूर्वक मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में सकल जैन समाज ने मंगलवार को कोटा जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा और घटना की तीव्र निंदा भी की। स्थान कवासी जैन श्री संघ रामपुरा के अध्यक्ष पंकज मेहता ने इस दौरान संबोधित करते हुए कहा कि 13 अप्रैल 2025 को सिंगोली से पैदल विहार कर 6 किलोमीटर दूर कढ़ाला गांव में स्थित हनुमान मंदिर में जैन संत शैलेश मुनि, बलभद्र मुनि एवं मुनिद्र मुनि जी महाराज रात्रि विश्राम के लिए ठहरे हुए थे। देर रात्रि को 7 से 8 असामाजिक तत्वों ने शराब के नशे में सोते हुए तीनों मुनियों पर लाठी डंडों से अकारण हमला कर दिया तथा मारपीट के कारण मुनियों को गहरी चोटें भी आई हैं। इस घटना से सकल जैन समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। यह घटना किसी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। पंकज मेहता ने बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ली और सकल जैन समाज को आश्वस्त किया कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आगे इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। जेके जैन एवं रेखा हिंगड़ ने कहा कि उक्त अमानवीय एवं शर्मनाक घटना से पूरे देश के जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है तथा घटना के प्रति भारी आक्रोश भी व्याप्त है। जैन मुनि सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर 5 महाव्रतों का पालन करते हुए जन जन को सत्य और अहिंसा का उपदेश देते हैं तथा स्वयं भी दृढ़ता के साथ उनका पालन करते हैं। जैन मुनियों का आचरण वंदनीय एवं पूजनीय होता है तथा कठोर साधना के साथ जीवन निर्वाह करते हैं। जैन संत एवं साध्विया पैदल चलकर ही अपने गंतव्य को पहुंचते हैं तथा भिक्षावर्या से ही अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। ऐसे जैन मुनियों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया अमानवीय व्यवहार निंदनीय है। हमारा आग्रह है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर दोबारा दोहराया न जा सके। जैन संत एवं साधवियां देश भर में पैदल ही भ्रमण करती हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोग हैं और हमारे साधु संत तो उन सब से आगे हैं। मैं इस अवसर पर सकल जैन समाज ने ये निर्णय लिया कि कोटा में हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दें। आज हम सांकेतिक रूप से ये काम कार्रवाई कर रहे हैं। कल रात्रि को घटनाक्रम की पूरी जानकारी माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जो राज्यपाल हैं, वो चित्तौड़ एक शादी के प्रसंग में उपस्थित थे। उसी शादी में मैं भी गया था, उनकी जानकारी में भी पूरा घटनाक्रम ला दिया। जावत से विधायक ओम प्रकाश जी सकलेचा जो हमारी ही समाज के हैं, वो भी प्रातः वहां पहुंचे। कलेक्टर एसपी भी पहुंचे और महाराज श्री से बात की, लेकिन महाराज श्री तो क्षमा की मूर्ति हैं। उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि कर्मों का उदय है। जब मैं वहां पर गया दर्शनार्थ, महाराज श्री अपने काम में लग रहे थे, पात्र वगैरह की परोसना कर रहे थे। उन्होंने मुझसे इस घटना के बारे में कोई चर्चा परिचर्चा नहीं की, केवल एक लाइन में जवाब दिया, कर्मों का उदय है। कल रात्रि को जब मैं वहां गया तो समाज बंधुओं ने वहां के टीआई, हमारे यहाँ जो सीआई बोलते हैं, वहां के टीआई के व्यवहार के बारे में कहा कि उनका व्यवहार ठीक नहीं था, आपत्तिजनक था। उनकी स्थिति भी रात्रि को ठीक नहीं थी। इससे मुझे रात्रि को लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी को अवगत कराया। ओम बिरला जी ने तत्काल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये घटना लाए। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पूर्व में थी, लेकिन टीआई के व्यवहार के बारे में उन्होंने कहा है कि उसके खिलाफ आज कल में एक्शन हो जाएगा। आज हमारे
निवेदन ये करना चाहता हूं, जैन समाज प्रबुद्ध समाज है। कछाला गांव सिंगोली जिला नीमच मध्य प्रदेश में 3 जैनी मुनियों के साथ निर्ममता पूर्वक मारपीट की गई। सूचना प्राप्त होने पर पूरा देश आक्रोशित है। जैन धर्मावलंबी ही नहीं अपितु अन्य धर्मावलंबियों की भावना को भी ठेस पहुंची है, उनके मन में भी रोष व्याप्त है। सिंगोली में जिस तरह का बंद हुआ वो इस बात का उदाहरण है। मैंने सिंगोली में जाकर जैन संतों के दर्शन किए और उनके हालचाल जाने। उनके हालात बहुत गंभीर थे, चोट की बड़े बड़े निशान थे, लाठी डंडों से उनकी पिटाई की गई अकारण। जैन धर्मावलंबी अहिंसा का पालन करने वाला वर्ग है। जैन मुनि सत्य, अहिंसा सहित 5 महाव्रतों का दृढ़ता के साथ पालन करते हैं। वो 6 कायों के जीवों की रक्षा का संकल्प लेकर दीक्षित होते हैं। ऐसे मुनियों पर अमानवीय कृत्य करना, उनके साथ अभद्रता करना, उनके साथ मारपीट करना निश्चित रूप से चिंताजनक है। आज कोटा सकल जैन समाज ने एकत्रित होकर जिला कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो तथा जैन साधु साध्वियों के बिहार के समय सुरक्षा की बंदोबस्त किए जाए, ऐसे दिशा निर्देश दें। जैन समाज एकजुट होकर इस संबंध में कार्रवाई की मांग कर रहा है। आज सभी संप्रदाय के लोग, पुरुष महिलाएं सब एकत्रित हैं बड़ी संख्या में। ये इस बात को परिदर्शित करता है कि जैन समाज को इस घटना से कितनी आहत हुआ है। हमने पूरे घटनाक्रम की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी को दी। उन्होंने तत्काल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से चर्चा की और ठोस और उचित कार्रवाई करने के लिए कहा। क्या हुआ, हमारे जो साधु हैं श्वेतांबर समाज के 3 मुनि विहार करते हुए आ रहे थे। सिंगोली के पास गांव में वो रुके हुए थे। कुछ उपद्रवी जिन्होंने शराब पी रखी थी वो उधर से निकल रहे थे। उन्होंने देखा जैन समाज के मुनि बैठे हैं तो उनसे पैसों की मांग की और पैसे मना करने के बाद उन्होंने ऐसे कृत्य किए जो एक साधु के साथ बहुत बहुत निंदनीय है। उन्होंने बहुत मारपीट उनके साथ की। उनकी पूरी निशानियों के फोटो सब जगह प्रसारित हो चुके हैं और वहाँ का प्रशासन भी इसमें लग गया है। जैसे ही पता लगा कोटा से पंकज मेहता जी सिंगरौली पहुँचे। वहाँ पहुँचकर पूरी जानकारी ली और उस जानकारी को वहाँ पर एक शादी के प्रोग्राम में कटारिया साहब जो राज्यपाल हैं उनकी नॉलेज में भी इस घटना को डाला। उन्होंने इमीडिएटली जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी नॉलेज में भी इस घटना को डाला। लोकसभा अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और एमपी के मुख्यमंत्री को इस क्रिया को अवगत कराने के बाद पूरा एक्शन, मुख्यमंत्री के बाद पूरा प्रशासन एक्शन में आ गया और उन उपद्रवियों से 2 उपद्रवी तो इमीडिएटली पकड़ लिए गए और बाकी को भी पकड़ लिया गया। एफआईआर दर्ज हो गई है और सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जैन समाज जो कोटा में ये निश्चय किया कि सकल समाज जो बना हुआ है वो उसमें श्वेतांबर और दिगंबर एक साथ आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का कल निर्णय ले लिया गया था। तो आज सभी लोग 10 बजे, जिसमें करीब 100 लोग वहां पर उपस्थित हुए, उसमें महिलाएं भी बहुत सारी थी और सभी ने जाकर के, जिसमें से चुने हुए चुनिंदे लोग 10 लोग
कलेक्टर साहब के पास पहुंचे और वहां जाकर के ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम दिया गया। कलेक्टर साहब ने भी विश्वास दिलाया है कि मैं भी इस कार्रवाई को अपने थ्रू कमेंट्स करते हुए और प्रधानमंत्री के कार्यालय को भेजूंगा। इस कार्य की पूरी निंदा की गई और वहां पे एक सभा भी हुई। उस सभा में जो मुख्य लोग थे उन्होंने अपने अपने जो विचार थे वहां प्रस्तुत किए। हमारी एक ही मांग है कि जो भी हमारे साधु संत साध्वी सती जी जो विहार करती हैं वहां पर प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रोटेक्शन मिले और जगह जगह पर, हालांकि देखिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर निकला हुआ है कि इनको पूरा संरक्षण देना है विहार के समय, लेकिन प्रशासन की चूक से और प्रशासन का थोड़ा इस पे नजरिया हल्का रहने की वजह से ये घटना घटी।